सीधा मुद्दे पर आते हैं। महादेव यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। इस एक्सप्लेनर में हम भगवान शिव की उन कहानियों के पीछे का विज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्य डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। ये केवल एक देवता की कथा नहीं है, बल्कि स्वयं इस सृष्टि की कार्यप्रणाली और उसकी इंजीनियरिंग का सबसे गहरा सत्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब न धरती थी न आसमान, यहाँ तक कि समय का भी कोई वजूद नहीं था। सब कुछ एक गहरे अनंत अंधकार और शून्य में डूबा हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त शिव कहाँ थे? प्राचीन ग्रंथों का हवाला दें तो शिव स्वयंभू हैं। इसका मतलब है वो जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिनका जन्म किसी माता या पिता से नहीं हुआ। उस अनंत शून्य में जो एक असीमित बेतहाशा ऊर्जा मौजूद थी, वही शिव का मूल स्वरूप है। और इसीलिए उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है, जिनकी न कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु, एक ऐसा अनंत अग्निस्तंभ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आखिर किसके पास है। अब जब ये विवाद अपने चरम पर था, तभी अंतरिक्ष के बीचों बीच अचानक से एक बेहद विशाल और अंतहीन आग का स्तंभ प्रकट हो गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और आसमान की अनंत ऊंचाइयों की तरफ उड़ गए ताकि उस स्तंभ का ऊपरी सिरा ढूंढ सकें। वहीं विष्णु जी ने वराह रूप लिया और उसकी गहराई नापने ब्रह्मांड के नीचे उतर गए। पता है क्या हुआ? हजारों सालों तक तलाश करने के बाद भी दोनों में से किसी को भी इस ऊर्जा का न तो आदि मिला न अंत। तब उन्हें समझ में आया कि ये ऊर्जा पूरी तरह से असीमित है और इसी अनंत प्रकाश से महादेव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस ब्रह्मांडीय संतुलन की, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में जानते हैं। यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर एक ब्रह्मांड सही से चल रहा है तो उसे विनाश या संहार की शक्ति की क्या जरूरत है? दरअसल ये ब्रह्मांडीय श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही साफ है। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी उस रचना को संभालते हैं और शिव संहार और परिवर्तन के देवता है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि संहार का मतलब कोई अंत नहीं है। सोच कर देखिए, जब कोई पुरानी चीज खत्म होती है तभी तो किसी नई चीज की शुरुआत होती है ना? इस चक्र को लगातार चलाते रहने के लिए विनाश असल में नए सृजन और ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी और अनिवार्य शर्त है। और इसी संतुलन की जरूरत से एक और दिलचस्प कथा जुड़ी है। स्रोतों के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ बनाना और पालना काफी नहीं है, संतुलन के लिए बदलाव भी तो जरूरी है। जैसे ही ये विचार आया, उनके भीतर से एक बेहद तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था और उसकी रोने की गूंजती हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। रोने की वजह से ही उस बच्चे का नाम रुद्र रखा गया। विद्वानों का मानना है कि यही रुद्र भगवान शिव का वो स्वरूप है जो उस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आया था। चलिए अब उन दिव्य प्रतीकों की बात करते हैं जो महादेव से जुड़े हैं, क्योंकि इनके पीछे का ब्रह्मांडीय अर्थ बहुत गहरा है। अमूर्त ब्रह्मांडीय विचारों को महादेव के स्वरूप में बड़े ही अद्भुत ढंग से दर्शाया गया है। शिव की मूर्तियों या तस्वीरों में एक चीज जो सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उनके गले में लिपटा हुआ सांप। क्या कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? स्रोतों के अनुसार ये नागराज वासुकी हैं। समुद्र मंथन की वो घटना तो याद होगी जब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। उस वक्त वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। लगातार दोनों तरफ से खींचे जाने की वजह से उनका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन उनकी इस अपार भक्ति और सहन शक्ति को देखकर महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को हमेशा हमेशा के लिए अपने गले में धारण कर लिया। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि महादेव समय और मृत्यु दोनों के सर्वोच्च स्वामी हैं। बिल्कुल इसी तरह उनके मस्तक पर जो आधा चांद सजा है, उसके पीछे की कहानी भी कमाल की है। बताया जाता है कि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वजह? क्योंकि चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। अब इस श्राप से बचने के लिए क्षीण होते हुए चंद्रदेव ने महादेव की घोर तपस्या की। तब शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर शरण दी। इसी वजह से चांद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके घटने और बढ़ने का एक चक्रीय क्रम, एक साइकिल शुरू हो गया।
और यही साइकिल समय के निरंतर चलते रहने को दर्शाता है। अब एक और अहम सवाल, शमशान के देवता कहे जाने वाले शिव अपने शरीर पर राख यानी भस्म क्यों लगाते हैं? स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं। भस्म मृत्यु के प्रति पूरी निडरता का प्रतीक है। ये दुनिया को हर पल ये याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले या इंसान का अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में सब कुछ राख ही होना है। ये सांसारिक मोह माया से पूरी तरह विरक्त होने का सबसे सटीक और शक्तिशाली प्रतीक है। और अब बात त्रिशूल की। इसे सिर्फ एक पौराणिक हथियार मत समझिएगा। इसके 3 नुकीले हिस्से दरअसल सृजन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, यह अतीत, वर्तमान और भविष्य समय के इन 3 अवस्थाओं पर महादेव के पूरे कंट्रोल को भी दर्शाता है और इसीलिए तो उन्हें महाकाल कहा जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस त्रिशूल को भगवान विश्वकर्मा ने सूरज की ऊर्जा से बनाया था और ये पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने का अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट है। ध्वनि या साउंड का विज्ञान भी यहाँ बहुत मजबूती से जुड़ता है। शिव के डमरू से निकलने वाली आवाज़ों की जो चेन है वो वाकई हैरान करने वाली है। जब सृष्टि में कोई भी आवाज़ नहीं थी, तब शिव ने अपना डमरू बजाया। उस डमरू की चोट से उस खाली शून्य में एक ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन या कंपन पैदा हुआ और उसी वाइब्रेशन से 14 विशेष ध्वनियां निकली, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि इन्हीं सूत्रों से आगे चलकर पूरी संस्कृत वर्णमाला, भाषा और संपूर्ण ज्ञान का जन्म हुआ। मतलब वो डमरू इस पूरे ब्रह्मांड की लय और ज्ञान का स्टार्टिंग पॉइंट है। इन सारी कहानियों में सबसे अहम हिस्सा है उस विष और रक्षक का, जो महादेव के सबसे बड़े बलिदान को दर्शाता है। समुद्र मंथन की वो घटना इस पूरी पौराणिक कथा का क्लाइमैक्स है। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। मंथन के दौरान हलाहल नाम का एक ऐसा खूंखार और विनाशकारी विष निकला जो अगर फैल जाता तो सब कुछ राख में मिल जाता। स्रोत के अनुसार तब बिना एक पल सोचे एक सर्वोच्च और निस्वार्थ बलिदान देते हुए शिव ने वो सारा विष पी लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए नीलकंठ कहलाए। दिलचस्प बात यह है कि इस प्राचीन कथा का सीधा कनेक्शन आज की हमारी आधुनिक प्रथाओं से भी है। हम अक्सर देखते हैं कि शिव मंदिरों में बेलपत्र और जल के साथ भांग और धतूरा जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं, पर ऐसा करते क्यों हैं? स्रोत बताते हैं कि वो हलाहल विष इतना तेज था कि भगवान शिव के गले में भयंकर जलन होने लगी थी। उसी ब्रह्मांडीय विष की आग को शांत करने के लिए उन्हें ठंडक देने वाली चीजें जैसे भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। तो इन सारी स्रोतों को गहराई से समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, शिव से जुड़े ये प्रतीक सिर्फ कहानियां नहीं हैं। चाहे वो वासुकी हो, चंद्रमा हो, त्रिशूल हो या डमरू, ये सब इस विशाल ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझाने के बहुत गहरे प्रतीक हैं। सच तो ये है कि महादेव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो उस ब्रह्मांड की वो फंडामेंटल एनर्जी है जो निर्माण करती है, जो पालन करती है और आखिर में परिवर्तन लाती है। ये उस अनंत शक्ति का वर्णन है जिसके बिना इस ब्रह्मांड का पहिया घूम ही नहीं सकता। और इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और फिलॉसफिकल सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर पुरानी चीजों का टूटना और नष्ट होना नए जीवन और एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल जरूरी है, तो क्या वो शक्ति जिसे हम विनाशक मानते हैं असल में इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रक्षक नहीं है? इस गहरे विरोधाभास और ब्रह्मांड के इस अद्भुत संतुलन के बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।